दिल्ली के अंदर आपके रूप में चलने वाली आंधी आज शांत हो गई है। हम शांत कह रहे हैं, अंत नहीं करे, क्योंकि राजनीति में भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते और न ही किसी का अंत होता है। कभी आती हैं, कभी जाती हैं। लेकिन आज का जो चुनाव हुआ है, जो रिजल्ट आए हैं, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग ही नहीं खुश होंगे। उसको लेकर अन्य पार्टियां के लोग और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खुश होंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बने। 1993 के बाद में, काफी सालों के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और उसके बाद में 1993 के बाद काफी वर्षों तक कांग्रेस की सरकार हुई। उसके बाद में आपकी ऐसी आंधी चली कि उसने सभी को साफ कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने वो जीत हासिल नहीं की जो आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन और उसके साथ कुछ अन्य लोग भी खुश होंगे, जो अन्य पार्टियों के लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, या कुछ लोग वो भी खुश होंगे जो इधर उधर जाते रहते हैं, बदली होते रहते हैं। जिस भी पार्टी सरकार बनाती है उसी की पार्टी में चले जाते हैं, एक तरीके से उनका स्थायी नहीं होता। लेकिन आज बात हम इस पे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी क्यों पिछड़ गई। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को कट्टर बेईमान साबित किया, परवेश वर्मा को अघोषित सीएम बनाया, मुफ्त की योजनाओं को छेड़ा नहीं, 3 बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए, डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। 12 साल बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन तख्ता पलट कैसे हुआ? ईडी सीबीआई ने केजरीवाल को जेल भेजा, बीजेपी ने मुद्दा बनाया। 2021 में केजरीवाल सरकार नई शराब पॉलिसी लेकर आई। 6 महीने बाद एलजीबी सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। अगस्त 2022 में सीबीआई ने करप्शन और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज किए। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल कुल 177 दिन जेल में रहे। बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में इस मुद्दे को बनाया और फायदा भी हुआ और केजरीवाल की उल्टी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे और बीजेपी उन्हें बार बार कट्टर बेईमान कहती थी। 2012 में आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से ही खड़ी हुई थी। बीजेपी के इस कैंपेन से केजरीवाल की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा और साथ में उनके सहयोगी रहे और उन्होंने ही पार्टी खड़ा करने में काफी भूमिका निभाई थी, जो अन्ना हजारे के नाम से जाने जाते हैं। वो भी केजरीवाल को एक घोटालेबाज, करप्शन की संज्ञा देने लगे। केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। मोदी ने इसे शीश महल कहा और चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। 5 जनवरी की रैली में पीएम ने 5 बार शीश महल का जिक्र किया। बजट सत्र में भी मोदी ने संसद में बिना नाम लिए इस मुद्दे का जिक्र किया और इसका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था कि न तो उसको गाड़ी चाहिए, न उसको बंगला चाहिए, और बाद में सब कुछ ऐसा इतने पैसे खर्च करके उन्होंने बंगले का इनोवेशन किया। केजरीवाल की संपत्ति 40 गुना बढ़ने का आरोप है। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की संपत्ति में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केजरीवाल ने 2020-21 में अपनी आय 45 लाख रुपए घोषित की थी, जो 2019-20 की आय से 40 गुना ज्यादा है। दुनिया भर की इनकम कोविड के चलते कम हो गई थी, लोगों की कमाई घट गई थी, तब केजरीवाल की आमदनी 40 गुना हो गई थी। बीजेपी ने इस चुनाव में पीएम मोदी बनाम केजरीवाल बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर वोट मांगे। 29 जनवरी को करतार नगर की रैली में पीएम ने साफ तौर पर कहा, दिल्ली में मोदी को सेवा करने का मौका दीजिए। 5 रैलियों में 33 बार मोदी की गारंटी का जिक्र। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद हुए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इसका जिक्र नहीं किया। स्थानीय नेताओं को आगे रखने की रणनीति थी, लेकिन दिल्ली में पीएम ने मोदी की गारंटी पर वोट मांगे। 5 जनवरी को रोहनी में हुई रैली में 2 बार मोदी की गारंटी का जिक्र किया। 29 जनवरी को करतार नगर में 4 बार, 31 जनवरी की रैली में 3 बार और 2 फरवरी की रैली में 24 बार मोदी की गारंटी का शब्द जिक्र किया। 5 रैलियों में 78 बार मोदी शब्द का जिक्र। मोदी ने इस चुनाव में हर सभा में खुद के नाम पर वोट मांगे। 3 जनवरी को अशोक विहार में पीएम ने 20 बार मोदी शब्द का जिक्र किया। 5 जनवरी को रोहनी में और 31 जनवरी को द्वारका में 12 बार और 2 फरवरी को आर के पुरम रैली में 23 बार मोदी शब्द का जिक्र किया। तो यह भी काफी प्रभाव पड़ा। मोदी ने 3 जनवरी और 5 जनवरी की रैलियों में कांग्रेस का एक बार भी जिक्र नहीं किया। कुल 5 रैलियों में पीएम ने कांग्रेस का जिक्र सिर्फ 20 बार किया, जबकि आपका जिक्र 178 बार किया, यानी कांग्रेस से 9 गुना ज्यादा। एक्सपर्ट के मुताबिक बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नुकसान करती ही रहे। सीधे सीधे आपको टारगेट करके बीजेपी ऐसा करने में कामयाब रही, ऐसी रणनीति बनाने में कामयाब रही। ब्रांड मोदी ने 76% स्ट्राइक रेट के साथ 38 सीटें जिताई हैं। परवेश वर्मा को अघोषित रूप से सीएम चेहरा बनाया। चुनाव में विरोधी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को घेर कर हराने की रणनीति में दिल्ली में भी आजमाई और कामयाब रही। केजरीवाल से पहले बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी और 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा चुकी है। इसका उनको काफी एक्सपीरियंस था और उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई और कामयाब रही। परवेश वर्मा को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, तभी से बीजेपी केडर में चर्चा चलने लगी कि उन्हें दिल्ली विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, जीते तो सीएम भी बनाया जाएगा। हालांकि इसकी न तो औपचारिक घोषणा की गई और न खंडन। 67% आबादी वाले मिडिल क्लास पर फोकस।
वोटिंग से 3 दिन पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने की घोषणा। दिल्ली में 67% आबादी मिडिल क्लास है। पिछले चुनाव में मिडिल क्लास ने आपको एक तरफा वोट किया था। इस बार बीजेपी ने अपनी चुनावी कैंपेन में मिडिल क्लास को टारगेट किया। 22 जनवरी को आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। इसमें आपने केंद्र सरकार से इनकम टैक्स स्लैब की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग की थी। और दिल्ली चुनाव से 3 दिन पहले केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, इसमें 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दिया। यानी आपकी डिमांड से भी ज्यादा छूट दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पर सुहागा का काम किया। एक ही रैली में 15 बार मिडिल क्लास का जिक्र। 3 जनवरी को पीएम ने अशोक विहार की रैली के दौरान 8 बार मिडिल क्लास का शब्द का जिक्र किया। और 31 जनवरी को पीएम ने द्वारका में रैली के दौरान अपनी स्पीच में 8 बार मिडिल क्लास का शब्द का जिक्र किया। एक फ्री बजट के बाद मोदी ने अपनी स्पीच में 4 बार मिडिल क्लास शब्द का जिक्र किया और मिडिल क्लास का ही उन्हें फायदा मिला। 16 जनवरी को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। इसे सियासी गलियारों में दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा गया। पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में 8वें वेतन आयोग का बखूबी इस्तेमाल किया। 2 फरवरी को पीएम ने मिडिल क्लास का जिक्र करते हुए दिल्ली के आरकेपुर में कहा, 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और पेंशन दोनों बढ़ने वाली है। दिल्ली में करीब 4 लाख लोग सैलरी वाले हैं। यह फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। 27 सीटों पर पूर्वांचल के वोटर्स हावी हैं, इनके लिए खास रणनीति बनाई। पूर्वांचल के 100 नेताओं को प्रचार में लगाया। बजट में बिहार पर फोकस रखा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा पैसा दिया। एक ही रैली में पीएम मोदी ने 21 बार बिहार पूर्वांचल का नाम लिया। केजरीवाल से भी ज्यादा पैसे देने का ऐलान। मोदी ने बार बार कहा, हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। जो पहले से योजना चल रही है उनको चालू रखा जाए और नई योजनाओं का सौगातों का भंडारा खोल दिया। महिलाओं और बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान। यह भी क्योंकि आप आम आदमी पार्टी ने 21 रुपए देने का ऐलान किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपए का ऐलान कर दिया। यह भी एक महत्वपूर्ण रणनीति काम आई। झुग्गी वालों को 5 रुपए में पौष्टिक खाना देने का ऐलान। रेहड़ी ठेले वालों को 30,000 का क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान। केजरीवाल को यमुना पर माफी मांगी। बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया। 67% उम्मीदवार बदल दिए, 58% जीत गए। आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा विधायकों को तोड़ा। 14% टिकट जाट नेताओं को स्टाइल 100%। मोदी के भाषण में हिंदू